श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, यह आत्मा न कभी मरता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। यह तो जन्म लेने वाला, सदैव एक स्थिति में रहने वाला और नित्य रहने वाला है। ऐसा भी नहीं है कि यह एक बार होकर फिर होने वाला हो। यह शरीर के मारे जाने पर भी सदा बना रहने वाला है। जो इस विनाश न होने वाली आत्मा को सदा विद्यमान रहने वाला जानता है, वह कैसे किसी को मरवाता है और किसी को मारता है। अर्थात जो नित्य और अव्यय है, वह न तो कभी मरता है और न किसी को मारता है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को लौकिक उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि जिस प्रकार लोक में मनुष्य का कपड़ा पुराना हो जाता है, तब वह उस पुराने कपड़े को त्याग देता है और दूसरा नया कपड़ा धारण कर लेता है, उसी प्रकार यह हमारी नित्य आत्मा जिस शरीर में निवास करती है, वह शरीर जब पुराना हो जाता है तो उस शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। इस आत्मा को किसी प्रकार के शस्त्र काट नहीं सकते हैं, पावक इसे जला नहीं सकता है, जल इसे गला नहीं सकता है, पवन इसे सुखा नहीं सकता है। यह नित्य है, अर्थात सदैव एक जैसा रहने वाला है। यह सबके भीतर रहने वाला आत्मा ना हिलने डुलने वाला है, ना चलने फिरने वाला है। यह सदा से विद्यमान रहने वाला है। इसे काटा नहीं जा सकता है, जलाया नहीं जा सकता है, गलाया नहीं जा सकता है और सुखाया भी नहीं जा सकता है। यह आत्मा न तो इंद्रियों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, न मन का विषय बन सकता है, और यह विकार रहित है। इसे ऐसा ही कहा जाता है, यह अपने स्थान पर स्थित सदा एक जैसा ही रहने वाला है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, बड़ी शक्तिशालिनी भुजाओं वाले हे अर्जुन, यदि तुम इस आत्मा को सदा पैदा होने वाला अथवा सदा रहने वाला या मरने वाला मानते हो, तो भी इसके विषय में शोक करने के योग्य तुम नहीं हो, अथवा तुम्हें शोक ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह तो निश्चित ही है कि जो पैदा हुआ है उसे एक ना एक दिन मरना ही है, और जो मर चुका है उसे फिर से जन्म लेना ही पड़ेगा। इसलिए इस अनिवार्य विषय में तुम शोक करने के लिए कदापि समर्थ नहीं हो। इस विषय में तुम्हारा शोक करना व्यर्थ है। हे अर्जुन, पैदा होने से पहले जिसका अस्तित्व ही नहीं था और मरने के बाद भी जिसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा, बीच में अर्थात पैदा होने के बाद और मरने से पहले जिसका अस्तित्व है, फिर ऐसे के लिए चिंता करनी व्यर्थ है। इस आत्मा का विषय ऐसा है कि कोई आश्चर्यपूर्वक इसे देखता है और उसी प्रकार दूसरा कोई आश्चर्यपूर्वक इसकी व्याख्या करता है और दूसरा कोई आश्चर्यपूर्वक सुनता है, और कोई तो इसके विषय में सुनकर भी समझ ही नहीं पाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि देखने, सुनने, व्याख्या करने वाले से भी अधिक कठिन वह समझता है जो सुनकर भी उसके विषय में समझ ही नहीं पाता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह आत्मा सभी के शरीर में सदा रहने वाला और कभी भी न मारा जा सकने वाला है। इसलिए तुम सभी प्राणियों के विषय में शोक नहीं कर सकते हो। जो अवध्य है, कभी भी मारा नहीं जा सकता है, उसके विषय में शोक करने से क्या लाभ। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन का साहस बढ़ाते हुए कहते हैं, क्षत्रिय धर्म के विषय में तुम अच्छी तरह से जानते हो, उससे तुम्हें डावाडोल होने की आवश्यकता नहीं है। एक क्षत्रिय के लिए युद्ध करने से श्रेष्ठ अन्य कोई काम ही नहीं है। इसलिए युद्ध से दूर होने की बात तो तुम्हें करनी ही नहीं चाहिए।